Hey guys, welcome to my YouTube channel. This side Amit Thania, and today I am here in front of you speaking about the 15th of August, and that we call as the Independence Day of India. So, talking about all this, we will discuss about how India became a so-called the Gulam of the British Empire and what happened all these years that we achieved the independence. So, starting from this. Independence Day. What is Independence Day? Why we celebrate Independence Day? Who gave India independence? So, answer to all these questions is only one. That is, India became independent from the British Empire. It were the only Britishers that were ruling in India for over 190 years, and most probably we can say that they ruled over India for 200 years. So, what happens to India? Why India become under their control? So, starting from that, let me come to Hindi. Uh, क्या होता है जब स्टार्टिंग में uh, सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया आती है वो आती है एज अ ट्रेड एंटिटी। मतलब कि वो भारत में आती है सिर्फ व्यापार करने के लिए। उनका कोई ऐसा इरादा नहीं था कि हम इसको गुलाम बनाएंगे। इरादा था या नहीं था वो उस टाइम पे वो ही बता सकते हैं, बट जितने भी हमारे पास फैक्ट्स हैं जो हमें हिस्ट्री में पढ़ाए गए हैं, दिखाए गए हैं, उस पे ये दिखाया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ ट्रेड एंटिटी इंडिया आती है। बट यहाँ पर आके उन्हें जब ये दिखता है कि भारत जो है जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता है वो सच में एक सोने की चिड़िया है। एक चिड़िया जहाँ एक हंसता खेलता देश, जहाँ हर कोई अपने आप में एक अमीरियत में, एक लग्जरी में, एक खुशी में, एक अपने आप में एक बहुत बड़ा माना जाना अमीरियत में रहता है। उन सब ने ये मिलकर डिसाइड किया क्यों ना इस भारत को हम लूटें, क्यों ना इस भारत को हम गुलाम बनाएं। तो ऐसी ऐसी स्ट्रेटजीज लाएं तो सो दैट दे कैन so that they can exploit India and they can run India's image or India's entities and India's everything। जो कुछ भी वो लूटना चाहे वो लूट सकें। So they started. So one thing, a fact that you have always listen to everyone। हर हमने भी बचपन में खूब पढ़ा था, आपने भी बचपन में खूब सुना होगा कि भारत को सबसे पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। जी हाँ दोस्तों, भारत एक समय पे सोने की चिड़िया था और ये कहना गलत नहीं होगा, भारत सोने की चिड़िया आज भी है। बस फर्क इतना सा है दोस्तों, 200 साल की लूट के बाद जो अंग्रेजों ने लूटा है 200 साल में, वो उन्होंने आज अपना आशियाने इतने बड़े बना लिए हैं कि हम आज उनसे थोड़ा सा पीछे रह गए हैं। बट टाइम चेंजेस, क्लॉक ऑलवेज टिकल्स। सो वक्त का पहिया घूमता है। आज भी हम अंग्रेजों के बराबर उनको फाइट दे रहे हैं। सो वी विल गिव देम अ फाइट एंड वन डे वी विल बी इन फ्रंट ऑफ देम एंड वक्त का पहिया जो कहते हैं फिर से घूमेगा और हम फिर अंग्रेजों से आगे निकलेंगे। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक। सो हम बात करेंगे भाई ऐसा क्या हुआ कि एक ट्रेडिंग कंपनी ने आहिस्ता आहिस्ता करके पूरे भारत पर कब्जा कैसे बना लिया। सो उसके लिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे, उन्होंने एक छोटे छोटे स्टेप से स्टार्ट किया। दे स्टार्टेड विद स्मॉल स्मॉल स्टेप्स। जैसे बोलते हैं बूंद बूंद से तालाब भरता है, तो उन्होंने छोटे छोटे स्टेप से करा। उन्होंने पहले पॉलिटिकल कंट्रोल लिया, मिलिट्री कंट्रोल लिया। उन्होंने फिर स्टेप्स इनिशिएट किए लाइक मिलिट्री एक्शन, इंट्रोडक्शन टू रेलवेज, पोस्टल सर्विसेज एंड डिफरेंट एक्सेस टू एस्टेब्लिश देयर रूल इन इंडिया। ये बहुत से इसमें वास्ट चीज़ें आती हैं जो अभी मैं आपको इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा। हम अलग वीडियो पे वो सब डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट आज का हमारा वीडियो है सिर्फ इंडिपेंडेंस डे के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रिटिश एम्पायर टू द एंड ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो हम वहीं तक कवर करेंगे, अदरवाइज टॉपिक विल गो वेरी वास्ट बिकॉज दिस इज अ लॉन्ग टॉपिक, बिकॉज कवरिंग अ 200 history to here
and 200 years of exploration cannot be covered in some minutes. It takes a lot, and I am making you sure that I will make a complete video for that. But right now, let's just concentrate on this. So coming back to the topic, so British ruled in India for 190 years. So that we can also say that they ruled for approximately 200 years. 200 साल किसी देश पर राज करना आसान नहीं होता. उन्होंने हमें 200 साल तक लूटा, and that was a very much terrifying for us. So it was in 1947 when India celebrated its independence. So talking about this, so let's start. सबसे पहले हमें इंडिपेंडेंस कैसे मिली, हमें आज़ादी कैसे मिली? गुलाम तो हम बन गए, बहुत कुछ हुआ उस दौरान, लेकिन आज भी इतिहास के पन्नों में अगर किसी चीज को सब कहा जाता है तो वो है रिवोल्ट ऑफ 1857. 1857 के रिवोल्ट को आज़ादी का पहला युद्ध कहा जाता है, क्योंकि वहीं से इंडिया ने स्टार्टिंग रखी थी युद्ध की. और जो आपको मैं बता दूं, जो पीरियड था 1857 से 1947 तक, इसको कहा जाता है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. इसी टाइम के दौरान इंडिया ने अपनी फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया. सो द रियल fight for the Indian freedom started from here. So what were the key factors that led to India for the independence? मतलब कि इतिहास में हमारे क्रांतिवीरों ने क्या क्या गवाया, क्या क्या उन्होंने स्टेप्स करे, जो भी था हम वो सब डिस्कस करते हैं कि इंडिया को आज़ादी कैसे मिली. सबसे पहले 1857 का रिवोल्ट, 1857 का युद्ध सभी को याद होगा, वहीं से शुरुआत हुई थी इंडिया के युद्ध की. उसके बाद आता है एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कांग्रेस. इंडियन कांग्रेस का गठबंधन हुआ, वह भी एक अच्छा चल के उन्होंने फाइट बैक दिया. हालांकि आगे जाके बहुत इसमें भी चेंजेस आए, ड्रास्टिक चेंजेस आए, अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हुए, बट जो इसको ग्रोथ मिला था वो उसी दौरान मिला था. सो एवोल्यूशन जो इसका हुआ था वहीं से हुआ था. ओके, एंड द मेन थिंग की इवेंट्स लाइक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी इसी दौरान हुआ था. सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, एंड इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स, लीडर्स, प्रोटेस्टर्स एंड टर्निंग पॉइंट्स दैट लेड टू इंडिया इंडिपेंडेंस आल्सो हैपेंड ड्यूरिंग दिस टाइम. जो भी छोटे मोटे चेंजेस, इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स, बड़े बड़े नेता जो वक्त के साथ उभर के सामने आए, जिन्हें जनता के लिए कुर्बानियां की, फांसियां हुई, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बहुत सारे, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत मूवमेंट, प्रोटेस्ट अगेंस्ट साइमन कमीशन, एंड फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1938, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, फॉर्मेशन ऑफ आज़ाद हिंद फौज बाय ये आज़ाद हिंद फौज बनी थी 1942 में. फिर रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनिटी, ये एक विरोध का युद्ध था जो हुआ था 1946 में, जो किया गया था भारतीय नेवी द्वारा. ये भी एक बहुत बड़ा कारण था भारत की इंडिपेंडेंस के लिए. और एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, दैट वाज इंडिया towards the independence and partition in 1947. So guys, that was a long story of the Indians towards their independence. So starting from 1757 to 1947, after completing 190 years of the Gulami, India became the independent with sacrificing a lot of blood. Each and every corner of the India, each and every north, east, west, south, each and every state of India contributed towards India's independence. And ऐसे सभी वीरों को मेरा सैल्यूट. So signing off for this video. May we meet soon in next video. Thank you guys. Thank you. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज give your feedbacks. Bye bye.